हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट थर्ड की, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो रीजनिंग के कई सारे चैप्टर्स से लिए गए हैं। और ये एमसीक्यूज रेलवे, एसएससी या फिर बैंकिंग एग्जाम्स के जो एग्जाम्स वगैरह हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी पार्ट्स की वीडियोस भी आप स्टडी काउच के चैनल पर देख सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ये जो फर्स्ट शेप है, जैसे हेक्सागोन की शेप है उसका मतलब 4 होता है, ट्राइंगल की शेप का मतलब 3 है, सॉरी हेक्सागन की शेप का मतलब 6 है, और ट्राइंगल की शेप का मतलब 3 है, और पेंटागन की शेप का मतलब 5 है यहाँ पे, और रेक्टेंगल जो है उसकी शेप का मतलब 10 है, और स्क्वायर की शेप का मतलब 8 है। ठीक है, और इस टाइप से इसका मतलब यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें ये जो सीक्वेंस है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको इनकी वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर की वैल्यू है 8। 8 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3 से। ठीक है, और उसके बाद में उसको डिवाइड करना है हमको 4 से। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। और 6 किसकी वैल्यू है? 6 है हेक्सागन की वैल्यू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इनमें से कुछ जो डिफरेंट है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मंथ दिए गए हैं, जैसे मार्च है, मई है, जून है, दिसंबर है। तो इन सब को नॉर्मली हम मंथ को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डेज के बेसिस पे कर सकते हैं, या तो 30 दिन का मंथ होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, नॉर्मली फेब्रुवरी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च 31 डे का है, दिसंबर भी 31 का है, मई भी 31 का है, लेकिन जो जून है वो 30 दिन का होता है, तो इस वजह से इसका आंसर जून हो जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का टायर फर्स्ट में 2016 में पूछा भी जा चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ये गया है कि एक घड़ी है जिसमें 12:30 का टाइम हो रहा है, तो उस टाइम पे जो आवर्स की सुई है वो नॉर्थ साइड को बता रही है, और जो मिनट की सुई है वो बता रही है साउथ को। तो अगर उसी घड़ी में 2:45 पौने 3 अगर बजेंगे तो उस टाइम पे मिनट की सुई किस डायरेक्शन में होगी? तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 12:30 का अगर टाइम बता रहा है तो 12:30 का टाइम इस टाइप से होगा। ठीक है, 30 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि ये ऊपर वाला जो घंटे की जो सुई है वो नॉर्थ को बता रही है और नीचे वाली साउथ को बता रही है। ठीक है, तो मतलब इस बेसिस पे हमारे पास डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस टाइप से डायरेक्शन इसने बता दी कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, मतलब पूरब है इधर और इधर पश्चिम है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि अगर उस घड़ी में पौने 3 बजते हैं तो पौने 3 कब बजेंगे? 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो अगर आवर्स की सुई यहाँ पे होगी और जो मिनट की सुई है वो यहाँ पे होगी 45 में। ठीक है, तब पौने 3 बजेंगे, तो उस बेसिस पर अगर हम देखें कि जो मिनट की सुई है वो है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, पश्चिम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल से 2 दिन पहले अगर शुक्रवार था, ठीक है, कल से 2 दिन पहले अगर फ्राइडे था, तो परसों कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे मान लो कल से 2 दिन पहले, ठीक है, तो 3 दिन हो गए टोटल। तो मतलब अगर आज मंडे है तो 3 दिन पहले ही फ्राइडे होगा। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ओके, तो आज मंडे है। ठीक है, इस आज को हम कंसीडर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो वो बोल रहा है कि टुमारो के बाद कौन सा डे होगा? तो टुमारो हो जाएगा ट्यूसडे, और उसके बाद हमें हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, फोर्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ये गया है कि इसमें हमें इस सीरीज में ये फाइंड आउट करना है कि कितनी बार 7 आया है जो कि 6 के जस्ट बाद में हो लेकिन 8 के तुरंत पहले ना हो। ठीक है, तो मतलब किसी भी इसमें हमें देखना ये है कि 6, 7, 67 कितनी बार आया है। ठीक है, और यहाँ पे 8 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये जो हिंदी में लिखा है ये गलत है। ओके, तो हमें देखना है यहाँ पे ये है कि 67 कितनी बार आया है, और जितनी बार भी आया है उसमें से अगर इस टाइप का सीक्वेंस है 6, 7, 8, तो उस सीक्वेंस को हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं
67 एक बार तो यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, ठीक है। तो इस 67 में 7 के तुरंत बाद 8 है, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा। और एक ही ऐसा है जिसमें कि जो 7 है उसके तुरंत पहले 6 है लेकिन उसके तुरंत बाद 8 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मदर को, ठीक है, KMRFCP की तरह कोड किया जाता है तो उस तरीके से हाउस को कैसे कोड किया जाएगा। ओके, जब इन दोनों के वर्ड्स, जिसका कोड दिया है और जिसका पूछा है, इन दोनों के जो अल्फ़ाबेट्स जो है सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से अगर मैच नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एस है बट ऊपर वाले मैच नहीं है, तो उस बेसिस पे हम इसके साथ में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। वरना नॉर्मली केसेस में जब इसके पूरे वर्ड्स इसके अंदर आएंगे तो सीधा यहीं से उन वर्ड्स का सीधा उठा लेंगे और सीधा आंसर निकाल देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे वर्ड्स ही अलग हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट ही अलग है। तो यहाँ पे हमें मदर का KMRFCP के साथ में रिलेशन निकालना है। तो अभी जैसे M से देखें हम, M और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है K से, तो मतलब कि K पहले आता है, ठीक है, M बाद में आता है। तो हम इस टाइप से रिलेशन देखते हैं, ठीक है, K का इसके साथ में। तो KLM, ठीक है, अगर K में +2 करते हैं तो ये आ जाता है M हमारा। अगर M में हम +2 करें, ठीक है, MNO, तो O आ जाता है। ऐसे ही R में अगर +2 करें तो T आ जाता है। F में करेंगे +2 तो GH आ जाएगा, ठीक है। C में करेंगे तो CDE आ जाएगा और P में करेंगे तो PQR आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि इस सीरीज के जो भी ये अल्फ़ाबेट है इन सब में +2 करते हैं तो हमारे पास मदर आ जाता है। तो मतलब कि मदर में अगर -2 माइनस करेंगे, -2 हर अल्फ़ाबेट के साथ में करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो उसी बेसिस पे हमें इसका निकालना है। तो इसमें या तो हम इसके -2 कर देते हैं हर अल्फ़ाबेट के साथ में तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। पहला वर्ड H है तो F आना चाहिए, ठीक है, F -2 करेंगे तो F आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। पहला वर्ड हमारे पास F आना चाहिए, तो उस बेसिस पे 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड इन दोनों में सिमिलर है। जैसे FM है, उसमें भी FM है, लास्ट में C है, इसमें भी लास्ट में C है, ठीक है। तो मेन पंगा आता है थर्ड वर्ड पे। थर्ड वर्ड यहाँ पे U है, ठीक है, और यहाँ पे R है, यहाँ पे S है। तो थर्ड वर्ड में -2 अगर हम करते हैं, U में -2 करते हैं तो STU, ठीक है। तो -2 अगर हम करते हैं तो S आता है हमारे पास, ना कि R। तो इस बेसिस पे फर्स्ट इसका आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें 6 फ्रेंड दिए गए हैं ABCDEF, ठीक है। वो सब एक सर्किल में बैठे हुए हैं और जो C है वो D के लेफ्ट में है और F जो है वो A और E के बीच में है और E जो है वो F एंड D के बीच में है, ठीक है। तो इसमें पूछा ये गया है कि जो F है उसके लेफ्ट में कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। सॉरी, सर्किल सही से बना नहीं, ठीक है। सर्किल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद हमें 6 जगह बनानी है, ठीक है। तो 4 और 5 6 किसी टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो 6 जगह हमारे पास बन गई। तो इसमें बोला गया है कि जो C है वो D के एकदम लेफ्ट में है, ठीक है। तो D के एकदम लेफ्ट में है। तो अगर मान लो हम मान लेते हैं कि D यहाँ पे बैठा है तो C यहाँ पे होगा, ओके। और दूसरा बोला गया कि F जो है वो A और E के बीच में है, ठीक है। F जो है वो A और E के बीच में है, बट इसमें हमने अभी A और E कहीं ड्रॉ किया नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले हम थर्ड वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसमें बोला गया जो E है वो F और D के बीच में है, ठीक है। तो या तो F यहाँ आ सकता है, इन दोनों के बीच में एक ही है तो एक जगह खाली करके, या तो F यहाँ आ सकता है, यहाँ आएगा तो उन दोनों के बीच में C हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो F आएगा हमारा ऊपर, सॉरी यहाँ पे भी नहीं आएगा, ऊपर आएगा इधर, ठीक है, एक जगह छोड़ के आना चाहिए। और इन दोनों के बीच में F और D के बीच में हमारे पास E है, ठीक है। इस वाली जगह पे हमारा E हो जाएगा, ठीक है। अब बोला ये गया है कि A और F जो है वो A और E के बीच में है, ठीक है। F जो है
ये यहाँ पे जो एफ है ये ए और ई के बीच में है, ई हमारे यहाँ पे है, तो ए हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जगह बची बस एक, और एक जगह में जो एक मेंबर बचा है वो बचा है बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी। अब पूछा है कि एफ के लेफ्ट में कौन है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे बैठा है तो इसका लेफ्ट है इस डायरेक्शन, सभी यहाँ पे जो है वो अंदर की तरफ बैठे हैं। ठीक है, जब नॉर्मली किसी क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है कि किस डायरेक्शन में बैठे हैं, वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो नॉर्मली हम अंदर की तरफ ही उनको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का जो लेफ्ट होगा वो होगा ई की साइड में। ठीक है, तो जो ई जो है वो एफ के लेफ्ट में होगा, तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या आएगा, इसको कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से, जैसे मान लो इसको इस तरह से अगर हम डिवाइड कर लें, तो पहले हमें अंदर वाले सर्किल का देखना है, और जिस हिसाब से अंदर वाले सर्किल का रिलेशन आता है उसी बेसिस पे हमें बाहर वाले का भी निकालना है। तो अगर इसका देखें तो 3 × 8 अगर हम करते हैं तो 24 आता है, और वहीं पे अगर हम 6 × 4 करते हैं तो भी 24 आता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो सीरीज सेम आती है हमारी। तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को, और सेम ही देखना है। तो 10 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। ठीक है, और 20 और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 140 आए। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 आता है तो 20 × 7 अगर हम करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ओके, ठीक है, 7। और या फिर दूसरा तरीका ये है, ठीक है, जैसे कि आप लोग इस तरह से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर हम देखें तो 3 का डबल होता है 6। ठीक है, और 4 का डबल होता है 8। ओके, तो अभी हमारे पास 3 का 6 डबल तो किया है, लेकिन ऊपर दिया नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया है ये वाली सीरीज, इसको देखते हैं हम। तो इसमें क्या है, पहले 4 का डबल किया, 4 से को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो अभी यहाँ पे इन दोनों का क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन भी यही है कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 के साथ में यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो को उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आना चाहिए। ठीक है, तो भी इसका आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप लोग भी चाहें तो इसको ट्राई करेंगे तो कई तरीके निकाल सकते हैं जिससे कि आप लोग इसको सॉल्व करें। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि 5 वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, और उनको बनाना है हमें, एक सीक्वेंस में बनाना है। ठीक है, तो पहला वर्ड जैसे पुलिस दिया है, फिर पनिशमेंट दिया है, क्राइम दिया है, जज दिया है और जजमेंट दिया है। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं, इस सीक्वेंस को हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखते हैं कि पुलिस जो है वो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बात करती है। तो पुलिस सबसे पहले क्राइम देखती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी जगह क्राइम होगा तो पुलिस वहाँ पे जाएगी। ठीक है, पुलिस जाने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, और पुलिस के पास ऑब्लिगेशन होती है कि 24 आवर्स के बीच में उसको जज को सबमिट करना होता है। ठीक है, वहाँ पे जाना होता है। तो उसके बाद 3rd नंबर पे जज आएगा। ठीक है, जज वहाँ पे जजमेंट देगा उसका, अगर केसेस वगैरह चलेंगे तो। और जब जजमेंट देगा तो अगर जजमेंट में जज ने जजमेंट दिया कि उसको पनिशमेंट दी जाए, ठीक है, तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, तो इस टाइप से ये सीक्वेंस होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो सेकंड है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक फंड अगर पता हो तो सबसे, अगर इसको देखने से आइडिया लगा सकते हैं कि जो पनिशमेंट है वो सबसे लास्ट में आएगी, तो सबसे लास्ट में पनिशमेंट होगी, तो सेकंड जो है वो सबसे लास्ट में होगा, तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ओके, अब हम बात करते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें कि 2 क्यूब दिए गए हैं। ठीक है, दोनों क्यूबों में सर्किल से ड्रॉ किए गए हैं, जैसे 1, 4, 6 और इधर 1, 2 और 6 इतने सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं। उसके बाद पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में कितने सर्किल्स ड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसा देख लें कि दोनों क्यूब्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 कॉमन है, 1 इधर है, 1 डॉट इधर है। ठीक है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, तो यहाँ पे बचे कितने, 4, और यहाँ पे बचे 2।
ठीक है। तो दोनों ही दो क्यूब दिए गए हैं, दो पोजीशन क्यूब की, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा हम डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं कि जो 4 है वो 2 का अपोजिट में ही होगा। ओके। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो जो कॉमन है, ठीक है, उनमें से किसी एक को हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 6 ले लिया, ठीक है। 6 को लेने के बाद में हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 6 के बाद 4 आएगा और उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। और अगर इसमें हम चलें, ठीक है, इसमें अगर 6 से चलें और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें हम, ठीक है, तो 6 से अगर चलेंगे तो उसके बाद 1 आएगा और फिर 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जो सेम होते हैं उनको हम हटा देते हैं, और जो अब बचते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे भी जो 4 और 2 है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।